मैं निकल रहा हूँ, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। आजा पीछे हटो, पीछे हटो, जगह बनाओ, जगह बनाओ। वो प्रकाश बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत और पुराणों में बताया गया है। कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल जन्म से ही था। कुंडल कान से लटका था और कवच शरीर से लिपटा रहता था। पुराणों में उसे सोने का बताया गया है। हमें जो चमक दिखी थी वो सुनहरी थी, सोने जैसी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो वो क्या था जो हमने देखा था? ये पता करने हम गुफा से थोड़ी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने भी हमें वही कहानी सुनाई जो जानकारों से सुनकर हम यहां पहुंचे थे। जब इंद्र भगवान कुंडल और कवच को लेके जा रहे थे तो स्वर्ग में वो ले जा नहीं पाए, क्योंकि वो छीना गया था, इसलिए वो ले जा नहीं पाया। इसलिए वो इस पहाड़ के यहाँ छुपा दिया गया था उसे। अच्छा, उसको यहाँ छिपा कर उसके बाद वो गए? जी। गांव के कई लोगों ने उस रोशनी को देखने की बात कही। साथ ही ये भी माना कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसकी वो अलौकिक चमक गुफा के सबसे तंग इलाके से निकलती है। ऊपर में गुफा है, लेकिन अंदर से रोशनी आता है, लेकिन हम घुस तो नहीं पाते हैं। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है ये हमको पता नहीं है। रोशनी तो आता है। अच्छा। यहाँ तो बल्ब वगैरह तो नहीं लगेगा गुफा के अंदर में, उतना बड़ा पहाड़ी है, लेकिन वहाँ से रोशनी। अच्छा, ये पता नहीं चल रहा कैसे आता है? जी, अगर आप भी जाएंगे तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। जिस पहाड़ में वो कंदरा है वो हमारे सामने था, जहां से हम वापस लौटे थे। लोगों के मुताबिक कभी कभी रात में तेज पीली रोशनी चट्टानों का सीना चीर आसमान में फैल जाती है, इसलिए लोग इसे सोने का पहाड़ कहते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे कवच कुंडल छिपाए थे, इस वजह से पहाड़ सोने का हो गया, ऐसा कुछ है? हाँ, तो बोलते हैं, मान्यता है ऐसा। क्या पहले से हमारे दादा लोग ऐसा बोलते थे कि सोना है, ऐसा बोल के सुने हैं। और सर्वे भी हुआ है पहले, एक दो बार बोल के ये भी सुने हैं। मतलब पूरा पहाड़ सोने का बोलते हैं? हाँ, हो सकता है। और सोने का पहाड़ बोलते हैं? हाँ, सोने का पहाड़ है। इसमें अलग अलग भागों में मतलब है पहाड़ वहाँ पर। हाँ। जैसे इसको कई भागों से मतलब एक मानते हैं। एक कुर्सकोट बोलते हैं, एक जीड़गुट्टा बोलते हैं, एक नया पहाड़ भी बोलते हैं। मतलब पहाड़ एक ही है, जितावा पहाड़ के नाम से ही जानते हैं। तोयनाथ पहाड़ नाम अलग अलग? हाँ, नाम अलग अलग है। मतलब जैसा इस झरना से इधर हो गया तो उसको दूसरा नाम से जानते हैं। बड़ा पहाड़ है क्या? बहुत बड़ा पहाड़ है इसका। तो क्या हमने जो देखा था वो कवच कुंडल ही था? हम 5000 साल पुरानी पहेली को सुलझा सकते थे। अब भी एक मौका था। हमने पूछा, उस गुफा में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सर, लेकिन वहाँ से बहुत दूरी से है। वहाँ से भी वही स्थिति है। वहाँ से उस सुरंग तक पहुँचने का बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि रास्ता उबड़ कबड़ है, पहाड़ी है। और वही बात, जैसे यहाँ से गए वैसे उधर से भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इससे भी ज़्यादा चैलेंज वहाँ से है। दरअसल लोग जिसे रास्ता बता रहे थे वो जंगल का अनदेखा और अनजाना हिस्सा था, जहां जाने से स्थानीय लोग भी कतराते हैं। ये वो पहाड़ है जिसकी खोह में वो गुफा है। गांव इस जगह पर है। यहां से हमें पूरा जंगल घूमते हुए इस दिशा से पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचना होगा। वो मार्ग बीजापुर जंगल के कोर एरिया से होकर गुजरता था। जहां खूंखार जानवर, जहरीले सांप, जानलेवा झरनों का खतरा कदम कदम पर है।
सब पार करके गुफा तक पहुंच भी गए तो सबसे बड़ा जोखिम गुफा के इलाके में था। खतरनाक जगह है, वहाँ उतना आदमी लोग जा नहीं पाते हैं जी। अगर एक दो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, भीड़ लेकर हाँ भीड़ लेके जाना पड़ता है। शेर वहाँ बच्चा भी देता है कभी कभार। अच्छा, इसलिए खतरनाक। जी खतरनाक है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब यहां तक आ गए हैं तो कवच कुंडल के रहस्य को सुलझा कर ही जाएंगे। बीजापुर जंगल का सबसे घना, सबसे खतरनाक इलाका हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। इस इलाके से बाहरी तो दूर की बात, स्थानीय लोग भी अनजान हैं। इधर शायद ही कोई आता है। ये देखिए, ये एक चिड़िया का घोंसला है। अब किस ऊंचाई पर है आप देख लीजिए। एक छोटा सा पौधा यहाँ पर है, उस पौधे की टहनियों पर न सिर्फ घोंसला बल्कि उसके अंदर 2 अंडे भी मौजूद हैं। अब ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये समझ सकें कि ये कितना अनछुआ इलाका है। यहाँ पर व्यक्तियों की चहलकदमी कितनी नहीं के बराबर है, क्योंकि तभी कोई भी पक्षी इस तरीके से इतने नीचे अपना घोंसला बनाता है जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर रहा हो। लेकिन हमारे लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं था। कोर एरिया में झरनों का जाल फैला था। खूंखार जानवर कभी भी टकरा सकते थे, पैरों से सांप लिपट सकते थे। लेकिन 5000 साल पुराने साक्ष्य को देखने का लालच अदृश्य शक्ति बनकर हमें आगे बढ़ा रहा था। ये बेशक आपको पतली धार नजर आ रही है, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज है और यही मुझे चेक करना है कि क्या मैं इस बहाव को आसानी से पार कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका ये पत्थर अगर रुक जा रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे उस जगह से ही पार करना होगा।